अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप तमाम का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने टॉपिक नंबर 3 बाहमी ताल्लुक़, इसके 4 टॉपिक की मुकम्मल तैयारी कर चुके हैं, 4 ज़िमनी टॉपिक की। तो आइए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो टॉपिक है टॉपिक नंबर 4 तरतीब। तरतीब को इंग्लिश में कहते हैं सीरीज़। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस टॉपिक के अंदर तरतीब में बहुत सारे आदाद है, हरूफ है, शक्ल है और मुख्तलिफ़ अलामतें दी हुई होती है और उसमें से कुछ जगहों पर सवालिया निशान होता है, कभी दरमियान में होता है, कभी आखिर में होता है। इस तरह सवालिया निशान की जगह कौन सा मुतबादिल में से जवाब आएगा वो हमको तलाश करना होता है। ये तरतीब इस टॉपिक के अंदर ये बुनियादी नुकात इस तरह है कि सीरीज़ तरतीब दी हुई होती है और सवालिया निशान की जगह मुतबादिल में से कौन सा मुतबादिल आएगा वो हमें तलाश करना होता है। तो आइए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम जो शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक हमारा 4.1 आदाद। ये हमारा आज का टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4.1 आदाद। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आदाद इस टॉपिक की तैयारी करने से कबल चंद बातें इस टॉपिक के मुतालिक हमको जानना ज़रूरी है कि आदाद इस टॉपिक की तैयारी करते वक्त अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमको बहुत सारे रियाजियाती अमल की ज़रूरत पड़ने वाली है और हमको उसकी तैयारी उससे पहले कर रखना ज़रूरी है। जैसे जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम, मुरब्बई आदाद, मकबी आदाद, मुरब्बा, जज़रुल मुरब्बा और जज़रुल मकब। इस तरह मुख्तलिफ़ रियाजियाती अमल के ज़रिए से इस टॉपिक के अंदर हमको जो है इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ऐसे तलबा व तालिबात, बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ 4.1 आदाद। इस टॉपिक की तैयारी हम मुख्तलिफ़ सवालात के ज़रिए से करेंगे। तो आइए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, बढ़ते हमारे पहले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 1। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यहाँ पर कुछ आदाद दिए हुए हैं 3, 7, 15, 31 और 63। अब हमको सवालिया निशान की जगह कौन सा मुतबादिल में से जवाब आएगा उसको तलाश करना है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमको तलाश करते वक्त इस बात पर ध्यान देना है कि इस सीरीज़ में, इस तरतीब में कौन सी लॉजिक का इस्तेमाल किया गया है। अगर हम लॉजिक को ढूंढ लेते हैं, उसूल को ढूंढ लेते हैं, तो जवाब आसानी के साथ में हमको मिल जाएगा। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अब हमको गौर करना है कि 3 से 7 कैसे हुआ, 7 से 15 किस तरह हुआ, 15 से 31 किस तरह हुआ और 31 से 63 किस तरह हुआ। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, गौर करने पर पता चलेगा कि यहाँ पर जो है 4 का इजाफा है, 3 में 4 मिलाएंगे 7, और यहाँ पर 8 का इजाफा है, 7 में 8 मिलाएंगे 15, और यहाँ पर 16 का इजाफा है, 15 में 16 मिलाएंगे 31, और यहाँ पर जो है 32 का इजाफा है। तो ये लॉजिक हमको पता चल गया। 4, 8, 16, 32, 31 में 32 मिलाएंगे तो हो जाएगा 63। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमको आगे जो है प्लस 64 करना होगा, जमा 64 मिलाना होगा। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, 63 में 64 मिलाएंगे, 63 जमा 64, 3 और 4 7, 6 6 12। तो हमारा जवाब जो रहेगा वो रहेगा 127। अब मुतबादिल में देखना है कि एक नंबर 96 है, 2 125 है। हमारा जो जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 127। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस तरह मुख्तलिफ़ लॉजिक के ज़रिए से हम जो है जवाबात को आसानी के साथ में तलाश कर सकते हैं। तो आइए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं, सीरीज़ दी हुई है तरतीब के साथ में। हमें पता करने के सवालिया निशान की जगह इन 4 मुतबादिल में से कौन सा अदद आएगा। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अब हमको गौर करना है और इस लॉजिक का पता करना है कि 3 से 5 किस तरह हुआ है, 5 से 8 किस तरह हुआ है, 8 से 13 किस तरह हुआ है और 13 से 21 किस तरह बना है। ये हमको लॉजिक को ढूंढना है
अगर लॉजिक पता चल जाती है तो जवाब आसानी के साथ में हम तलाश कर सकते हैं। तो अजीज़ तलबा तलबात गौर करेंगे, तो इन दोनों अदद की जमा, देखो यहाँ पर जमा का अमल इस्तेमाल किया गया है, इन दोनों अदद की जमा ये हो रही है। फिर ये दोनों अदद को मिलाया गया है, 8 और 5 13। फिर ये दो अदद को मिलाया गया है, 8 और 13 21। अब हमको अजीज़ तलबा तलबात सवाल निशान की जगह आने वाले अदद का पता करने के लिए ये दोनों अदद की जमा करना पड़ेगा। जमा की लॉजिक इस्तेमाल की गई है। तो 13 में 21 मिलाएंगे, 13 जमा 21, तो हमारा जो जवाब रहेगा 34। तो इस तलबा तलबात मुतबादिल में हमको गौर करने के 34 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर 2। तो हमारा जवाब रहेगा अजीज़ तलबा तलबात वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 34। तो इस तरह अजीज़ तलबा तलबात मुख्तलिफ़ रियाज़ती अमल का इस्तेमाल करके और मुख्तलिफ़ लॉजिक का इस्तेमाल करके हम जो है जवाब को आसानी के साथ में तलाश कर सकते हैं। जितनी मश्क होंगी, जितनी प्रैक्टिस होंगी, मैं बार बार कह रहा हूँ, मश्क ज़रूरी है, प्रैक्टिस ज़रूरी है। हर किस्म का सवाल हमको जो है हल करना है। यहाँ पर 5 सवाल इसलिए लिए जा रहे हैं, ये 5 सवाल इस तरह के सवाल लिए जा रहे हैं कि उस सवालों के ज़रिए से पूरा जो टॉपिक कैसे कवर हो जाए। हर किस्म के सवाल यहाँ पर लिए जा रहे हैं, हर किस्म के। तो आइए अजीज़ तलबा तलबात बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3। अजीज़ तलबा तलबात थोड़ा सी मुश्किल सवाल है, लेकिन अगर लॉजिक समझ में आ जाती है तो हल करना और सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। इंशाल्लाह आसानी के साथ में उसको सॉल्व कर लेंगे। लॉजिक का समझना बहुत ज़रूरी है, किस उसूल का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है 2 से 6 किस तरह बनेगा, 6 से 21 किस तरह बनेगा, 21 से 88 किस तरह बनेगा, और 88 से 445 किस तरह बनेगा। अगर ये लॉजिक हमको पता चल जाता है तो हम आसानी के साथ में सवालिया निशान की जगह आने वाले जवाब को तलाश कर सकते हैं। तो अजीज़ तलबा तलबात गौर करेंगे, लॉजिक का पता चलना ज़रूरी है, किस लॉजिक का इस्तेमाल किया गया है। थोड़ा दिमाग को दौड़ाएंगे, दिमाग लगाएंगे, इंशाल्लाह तो लॉजिक पता चल जाएगी। तो अजीज़ तलबा तलबात गौर करेंगे, तो 2 से 6 किस तरह बना है, तो 2 ज़रब 2 जमा 2, 2 ज़रब 2 4, उसमें 2 मिलाएंगे जमा 6। अब 6 से किस तरह बना है, तो 6 ज़रब 3 जमा 3, 6 3 18, 18 में 3 मिलाएंगे 21। अब 21 से 88 किस तरह बना है, तो 21 ज़रब 4 जमा 4, 21 चौक 84, 84 में 4 मिलाएंगे 88। अब 88 से 445 किस तरह बना है, तो 88 ज़रब 5 जमा 5, यही जवाब आएगा। तो अजीज़ तलबा तलबात इस लॉजिक का इस्तेमाल किया गया है, ज़रब की और जमा की लॉजिक का इस्तेमाल किया गया है। अब हमको पता करना है सवाल निशान की जगह क्या कौन सा लफ्ज़ आएगा, तो हमको 445 को यहाँ अदद बढ़ते गए हैं, तो 5 के बाद 6 आए, 6 से ज़रब देने के बाद 6 जमा कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा जवाब आसानी के साथ में आ जाएगा। पहले इसको सॉल्व करेंगे। 6 पंचे 30 के सिफर हासिल आया 3, 6 चौक 24 और 3 27 के साथ हासिल आया 2, हासिल आया 2, 6 चौक 24 और 2, 24 और 2 कितना होगा 28। अब अजीज़ तलबा तलबात छः पंचे 30 के सिफर हासिल है 3, 6 चौक 24 और 3 27, सही है 27 के साथ हासिल है 2, 6 चौक 24 और 2 24 और 2 26, सॉरी 26 होगा यहाँ पे 26। ये गलती से छूट गया यहाँ पे, इसी तरह मैं कंफ्यूज हो गया कि यार जवाब तो आ नहीं रहा इसमें। अब क्या करेंगे, जवाब हमारा आ गया, उसमें जमा 6 कर देंगे 7 6, तो हमारा जो जवाब रहेगा अजीज़ तलबा तलबात वो रहेगा जवाब 2676, और ऑप्शन नंबर 4 है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 है। तो हमारा जो जवाब रहेगा अजीज़ तलबा तलबात वो रहेगा 2676। तो अजीज़ तलबा तलबात इस तरह मुख्तलिफ लॉजिक के ज़रिए से हम जो है जवाबात को तलाश कर सकते हैं। जितना हमारा रियाज़ियाती अमल मजबूत रहेगा
उतना ही हम आसानी के साथ में जवाब तलाश कर सकते हैं। मुरब्बा मालूम होना चाहिए, जज़रुल मुरब्बा मालूम होना चाहिए, ज़रब का अमल स्पीड में तेज़ रफ्तारी के साथ में करते हुए आना चाहिए, मुख्तलिफ़ रियाज़ियाती अमल तेज़ रफ्तारी के साथ में करते आना चाहिए। तभी हम जो है इस पूरे पेपर को जो है सब्जेक्ट को, मजमून को कवर कर पाएंगे इम्तिहान के अंदर। तो आइए अज़ीज़ तलबा तलबात बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4। अज़ीज़ तलबा तलबात यहाँ पर सीरीज़ दी हुई है, तरतीब से नंबर दिया हुआ है 0 से 3, 3 से 7, 7 से 12 और 12 से सवाल निशान की जगह कौन सा लफ्ज़ आएगा। तो अज़ीज़ तलबा तलबात अब हमको गौर करना है कि यहाँ पर किस लॉजिक का इस्तेमाल किया गया। आसान सवाल है, अगर गौर से देखेंगे तो 10 सेकंड में जवाब आ जाएगा। 10 सेकंड में एकदम आसान सवाल है। किस तरह से, यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक जमा 3, फिर यहाँ से यहाँ तक जमा 4, फिर यहाँ से यहाँ तक जमा 5। अब हमको आगे जमा 6 कर देना है। एकदम सिंपल सवाल है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो 12 में 6 मिलाएंगे तो क्या जवाब आ जाएगा? 18। तो हमारा जवाब रहेगा अज़ीज़ तलबा तलबात वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 18। तो अज़ीज़ तलबा तलबात इस तरह जो है आसान सवाल भी दिए हुए होते हैं। शर्त ये है कि हमको लॉजिक लगाते आना चाहिए। हाँ, जितनी प्रैक्टिस होंगी, मश्क होंगी, तो उतना ज़्यादा हम जो है आसानी के साथ में सवालात को हल कर सकते हैं। आइए अज़ीज़ तलबा तलबात बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5 और ये इस टॉपिक का आखिरी सवाल है। हम हर टॉपिक के अंदर 5 सवालात को मुकम्मल कर रहे हैं। तो अज़ीज़ तलबा तलबात आइए हम गौर करते हैं कि यहाँ जो सीरीज़ दी हुई है इसमें कौन सी लॉजिक का इस्तेमाल किया गया है। 214 से 321 किस तरह बना, 321 से 428 किस तरह बना, 428 से 535 किस तरह बना। 214 से 321 इस तरह बना है, वैसे 535 से सवाल निशान की जगह भी उतना ही बनेगा। अब हमको लॉजिक इस्तेमाल करना है और ढूंढना है कि लॉजिक कौन सी लॉजिक का इस्तेमाल किया गया है। तो अज़ीज़ तलबा तलबात गौर करने पर पता चलेगा 214 में आदात बढ़ रहे तो जमा करके देखेंगे, आदात थोड़े बढ़ रहे तो जमा करेंगे, कम हो रहे तो तफरीक करके देखेंगे, बहुत ज़्यादा आदात बढ़ रहा है तो ज़रब करके देखेंगे। इस तरह मुख्तलिफ रियाज़ती अमल का हम इस्तेमाल करके लॉजिक का पता लगाएंगे। तो अज़ीज़ तलबा तलबात आदात बढ़ रहे तो हम जमा का अमल इस्तेमाल करके देखेंगे। 214 में कितना मिलाएंगे कि 321 हो जाएगा। तो अज़ीज़ तलबा तलबात 107 लॉजिक लगा कर देखना है। अब यहाँ भी आदत बढ़ रहा है तो यहाँ भी जमा का अमल करके देखेंगे। 321 में कितना मिलाएंगे? 428 हो जाएगा। तो अज़ीज़ तलबा तलबात 107। तो हमको पता चल गया कि यहाँ कौन सी लॉजिक का इस्तेमाल किया गया है, जमा 107 की लॉजिक का इस्तेमाल किया गया है। अब अज़ीज़ तलबा तलबात 535 में हमको 107 जमा करना है। 7 और 5 12, 12 के 2 हासिल आया 1, 1 और 3 4, 5 और 1 6, 642। तो अज़ीज़ तलबा तलबात हमारा जो जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1, 642। तो अज़ीज़ तलबा तलबात इस तरह मुख्तलिफ लॉजिक का इस्तेमाल करके ज़हनी आजमाइश इस मज़मून के अंदर जो है हम जो है सवालात का जवाब ढूंढ सकते हैं और उसे तलाश कर सकते हैं। तो अज़ीज़ तलबा तलबात आज का हमारा टॉपिक 4.1 आदात यहीं पर ख़त्म होता है। अगले टॉपिक में आपके साथ में फिर मुलाकात होंगी नए टॉपिक के साथ 4.2। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।